Hello friends, welcome to this series on practical exercises part 4। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैटर बॉक्स से बचने का रास्ता। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हमारा दिमाग हमारे इच्छा के बिना कॉन्टिन्यूअसली ओवर थिंकिंग में जाने लग जाता है। कॉन्टिन्यूअसली एक चैटर बॉक्स की तरह वो बनने लग जाता है और एक ही थॉट को चाहे बार बार रिपीट करने लग जाता है या फिर मल्टीपल थॉट्स आने लग जाते हैं। हम भी अपने आप को चाहते हैं कि बस यार इतना क्यों सोचना, हम क्यों ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। बट उसके बावजूद भी, हमारे कहने के बावजूद भी वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन when you don't have a solution but it is about not having a solution। solution तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा उस किसी भी चीज का। बट जब आप सॉल्यूशन ढूंढ चुके हैं उसके बावजूद भी दिमाग चलता ही रहता है, क्योंकि ये एक मशीन है। और ये ना कि मशीन को ऑन और ऑफ करना हमारी कॉन्शियसनेस से होगा। तो मशीन को ऑफ करने का तरीका हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका दिमाग एक चैटर बॉक्स बन गया है और कॉन्टिन्यूअसली कुछ कुछ डिस्कशन आपके दिमाग में चला जा रहा है जिसे आप रोकना चाह रहे हैं, अपने स्विच को थोड़ा ऑफ करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है। और चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो ये मुझे कैसे दिमाग में आया। बचपन में जब मुझे पीरियड्स होते थे ना, तो मुझे याद है कि किसी ने एक बात कही थी कि जब दर्द होता है ना तो उस दर्द को बस देखो एज फ्रॉम अ डिस्टेंस। और जब आप उसको एक डिस्टेंस से देखोगे ना तो आप उससे आजाद हो जाते हो, और फिर मतलब होता है ना कि वो दर्द और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो यही सेम चीज जब दिमाग का दर्द होने लगे, जब दिमाग एक चैटर बॉक्स बन जाए और ओवरली आप थिंकिंग में जाने लग जाए, तो उसी प्रोसेस को अपनाना चाहिए कि उसको फ्रॉम अ डिस्टेंस देखिए, इन्वॉल्व हुए बिना। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, कई बार वो बहुत ज्यादा कुछ कुछ बोला जा रहा है या कुछ कुछ किया जा रहा है, तो आप उसको जवाब देना बंद कर दीजिए अगर, तो वो भी शायद बैठ जाए। तो ये हमारा मन भी वही छोटे बच्चे की तरह है जो कोई एक चीज पकड़ लेता है और उसी को पकड़ के बस चलाया जाता है। कुछ लोग इसका ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो दूसरी चीज में बिजी हो जाते हैं, तो वहां पे वो उस चीज को छोड़कर दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं और वहां पे बिजी हो जाते हैं। पर फिर उसके बाद जब वो चीज खत्म हो जाएगी तो वापस यही टेंशन वाली चीज का ओवर डिस्कशन और ओवर थिंकिंग चलने लग जाएगी। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ कि किसी और चीज को ढूंढ लिया। हालांकि ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे कम से कम दो तीन चीजें आप करेंगे तो वही चीज आपके नहीं दिमाग में आएगी, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये तरीका है कि अपने चैटर बॉक्स को, अपने चलते हुए, लगातार चलते हुए दिमाग को अगर थमाना है तो उसका तरीका है थोड़ा इग्नोर करना सीखिए, उसको फ्रॉम अ डिस्टेंस देखिए। तो आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हम यही करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट। अभी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, समथिंग, जिसकी वजह से मेरा दिमाग एक चैटर बॉक्स बन चुका है, तो उस चैटर बॉक्स को मैं अपने लिए फ्रॉम अ डिस्टेंस देखूंगी। आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपको कॉन्टिन्यूअसली दिमाग में थिंकिंग चल रही है, तो उसमें इन्वॉल्व हुए बिना दूर से उसको देखना है। और अगर आप ये कहेंगे कि भाई इन्वॉल्व हुए बिना तो हम करेंगे क्या, आप ये कर सकते हैं कि अपने सांसों को देखिए, अपनी सांसों पे ध्यान ले जाइए। और अगर कोई विचार आ रहा है ना तो उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। कोई विचार जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। जो कॉन्टिन्यूअस चैटरिंग है उसमें इन्वॉल्व मत होइए, बल्कि अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। तो सांसों की ही एक्सरसाइज है, बट यहाँ फोकस हमारा इस बात पे है कि अपने चैटर बॉक्स को इग्नोर करना है, इग्नोरिंग द चैटर बॉक्स that the mind has become. So let's start it. 1, 2, 3 and go. सांस अंदर, सांस बाहर।
नाभि तक सांस लीजिए, सांस बाहर। और मैं तो यही महसूस कर रही हूँ कि मैंने इन्वॉल्व होना बंद कर दिया तो कन्वर्सेशन ही रुक गई। जैसे दो लोग बात करें और एक बंदा चुप हो जाए तो दूसरा अपने आप ही चुप हो जाता है, वैसा वाला फीलिंग आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। बीच बीच में इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वापस इन्वॉल्व हो गई। तो जिस मोमेंट में होश आए कि अरे इन्वॉल्व हो गए, वापस उसे ब्रेक कीजिए। ब्रेक दैट थॉट ऑफ इन्वॉल्विंग इन दैट ओवर थिंकिंग एंड वापस अपने साइलेंट जोन में आ जाइए, अपनी सांसों के अंदर बाहर को देखिए। ऑलमोस्ट 5 मिनट पूरे होने वाले हैं और आई फील लाइक आई वांट टू कंटिन्यू इट मोर। तो आज एक एक्सेप्शन लेते हैं और आई रियली वांट टू हैव सम मोर पीस टुडे। तो इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आज इसे 10 मिनट तक हम करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर।
वापस ऐसा लग रहा है कि वो थॉट आपको पकड़ रहा है, और फिर आप जैसे ही कॉन्शियस हो रहे हैं उस थॉट के प्रति कि ये मुझे पकड़ रहा है, उसको छोड़ दीजिए और अपनी सांसों के प्रति अपना होश ले जाइए. Ignorance is the way when you have found out your solution. When you want to switch off your mind, the chatterbox that it has become. तो यहाँ हम अपनी एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, और मैंने नोट किया कि मैंने इसको छोड़ा और अपनी सांसों पे ध्यान दिया, पर बीच बीच में वापस वो पकड़ा जा रहा था, क्योंकि वो एक मतलब होता है ना, वो चैटर बॉक्स बन चुका है. बट उसका सोल्यूशन है कि जितना ज्यादा आप उसको इग्नोर करेंगे उतना ज्यादा आप उससे बच पाएंगे. तो इग्नोर मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिर सोचना छोड़ें. अच्छा, जब मैं सोच रही थी ना, मेरे दिमाग में एक ये थॉट भी आया कि अरे फिर तो अगर हम सोचना छोड़ देंगे तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का. बात सॉल्यूशन निकालने की नहीं है, सोचिए विचारिए, ये आपकी क्षमता है, ये आपके दिमाग की कैपेबिलिटी है, क्योंकि सोचने विचारने से ही सॉल्यूशन निकलता है. पर किसी भी मशीन की अपनी एक कैपेबिलिटी को यूज करने की एक लिमिट होती है. अगर आप उसको अनलिमिटेड ऑन रखेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा. इंजन को स्लो करना भी सीखिए और इंजन को बंद करना भी सीखिए. यही हमारा दिमाग की क्षमता है, जहां दिमाग को बंद करना हमें आना चाहिए, और वो दिमाग को बंद करना है इग्नोर करना. और मुझे तो ऐसा लगा कि एक ये भी तरीका मैं अपनाती हूँ यूजुअली, कि मैं थोड़ा सा गुनगुनाने लग जाती हूँ, तो उससे वो मेरा ब्रेक हो जाता है थॉट भी. और ऐसे ही मैं अपने नेक्स्ट मतलब होता है ना कि उस चीज से कट ऑफ कर सकती हूँ. बट अभी हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आज हमने करी, उसमें क्या थॉट था, उसमें हमारा था कि इग्नोर करिए अपने चैटर बॉक्स को और माध्यम बनाइए अपनी सांसों को. सांस अंदर सांस बाहर पे ध्यान दीजिए. किसी और दूसरी चीज के मतलब थॉट को ही इग्नोर कीजिए, थॉटलेसनेस में आने की कोशिश कीजिए. तो मुझे काफी रिलीव्ड लग रहा है, बट मुझे लगता है कि जितना ज्यादा थिंकिंग चल गई है उतना ज्यादा इसको करने की जरूरत है, तभी रिलीफ मिलेगा. और थोड़ा सा अडाप्ट होने की जरूरत है टू स्टॉपिंग आवर चैटर बॉक्स. सो हियर वी वर. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और आप भी ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को सुनते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उतारते भी हैं. थैंक यू. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.